जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? भाई आप सब बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम मस्त तंदुरुस्त और अच्छी हूँ। घर वालों को छोड़ते हैं घर के अंदर और हम निकलते हैं घर के बाहर। तो आज जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने तो नहीं, लेकिन कुछ देखने जा रही हूँ। अगर कुछ पसंद आ गया तो लेके आ जाऊँगी। आज बना लिया है मैंने शॉपिंग करने का मूड। आज बना नहीं लिया है, सॉरी, कल से ही था, लेकिन कुछ डिसाइडेड नहीं था कि आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हाँ, आज जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने जाने वाले हैं आज हम नई जगह एक्सप्लोर करते हैं आज शॉपिंग के मामले में, जो कि हम जा रहे हैं आज इस साइड, इस एरिया में, यानी कि तालबेट। और आज आपको दिखाते हैं तालबेट। बबीना झांसी वैसे ही तो हम आपको दिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज दिखाने वाले हैं हम आपको तालबेट, क्योंकि हमें जो चीज़ लेनी है वो तालबेट में ही मिलती है। और इतनी कड़ाके की धूप में मैं और सोना भाभी जा रहे हैं। और देखो हमारी गाड़ी रखी है, लेकिन क्या करेंगे, इस कोई चलाने वाला नहीं है, भैया नहीं है, तो हम लोगों को जहाँ भी जाना पड़ता है ऑटो, बस और रिक्शों से ही जाना पड़ता है। यही हमारी किस्मत है शायद। काश मुझे ड्राइविंग आती तो मैं खुद गाड़ी ले भागती। तो मैंने ब्लॉग इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि सोना भाभी पता नहीं किस कंडीशन में होंगी अंदर, तो मैंने पहले ही सोचा कि आपको अपडेट दे दूं। और रेडी होके आ चुकी हूँ। वैसे मुझे अपनी रौनक भाभी को भी लाना था क्योंकि उनको भी शॉपिंग करनी है, लेकिन फिलहाल मेरा बजट कम है। दादी ने मुझे कम पैसे दिए हैं, तो पहले मैं फ्री हो लूँ, उसके बाद मैं भाभी को फ्री करा दूँगी। और अभी मुझे सारा कुछ तो नहीं लेना है, लेकिन जो मुझे लेना है वो तालबेट में अगर मिल गया तो दिखाते हैं आपको। दिखाऊंगी तो बाद में, लेकिन डन कर दूंगी कि हाँ मैंने ले लिया जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो अंदर चलते हैं। क्या कर रहा है बच्चा? पार्टी, चलो। बात कर रही है किसी से। गाइस मैंने तो मुंह बांध लिया है अपना, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप लग रही है, क्या बताओ। और धूप देखो आप, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कितना भी जल्दी करो तो भी धूप हो ही जाती है। तो मैंने भाभी से बोला जब 12 बजे चलेंगे, अपन तो फिक्स 12 बजे हम लोग घर से निकले हैं। और बाहर निकल के पता चल रहा है कि कितनी धूप है यार। क्या होगा आज हम लोगों का। लेकिन क्या करेगा, इस शॉपिंग भी तो ज़रूरी है ना। तो मेरे साथ में लेके आई हूँ सोना भाभी बेचारी को, और वो आ भी गई। भाभी इतनी बोली है काली ना पड़ जाए। मैं तो काली पड़ जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्कूटी चला लगे, साइकिल कहाँ गई? स्कूटी चला लगे, साइकिल। हाँ, हाय करना सब लोग, हाय करो, हाय। तो बड़ौदा जाने के लिए हमें मिल जाती है ये बच्चों वाली ऑटो, जिसमें बैठे हैं सब लोग क्यूट बबी। हम लोग बैठ गए तो ये ऑटो में, है ना। अयान, आपका क्या नाम है? आपका और क्या नाम है यार? और तुम्हारा? आयुष। वाह, आयुष दो है। बच्चा पार्टी, बाय करो, बाय करो, बाय। अब तो बच्चों के साथ था यहीं तक का सफ़र। और आप देख सकते हैं बड़ौरा चौराहे पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन हमें जाना है तालबेट। तो हमें चाहिए इस साइड की ऑटो, जो कि यहाँ पे नहीं है। सारी बबीना जाने वाली हैं, पर थोड़ी देर में हमें ऑटो मिल गई और सीधा निकलते हैं हम तालबेट की तरफ। तो देख सकते हैं आप कितनी कड़ाके की धूप है, और ऑटो से हम चले जा रहे हैं और सीधा जाके पहुँचते हैं तालबेट। ये रही तालबेट की फेमस दुकान सागर कलेक्शन, जहाँ से मुझे लेना है अपने लिए कपड़े और भाभी को भी लेनी है अपने लिए साड़ियाँ। लेकिन यहाँ दुकान का माहौल देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा भीड़ है गाइस कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ऊपर से यहाँ हम किसी को ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, तो बस खड़े हुए हैं और यहाँ पे नंबर वाइज नंबर सबको कपड़े दिखा रहे हैं लोग। तो इसी बीच में और प्रतीक बैठ जाते हैं एक जगह आके, और भाभी देख रही हैं अपने लिए साड़ियाँ। जो उन्हें पसंद आ जाए तो वो भी खरीद लेंगी, लेकिन भाभी ने बहुत साड़ी देखी, उनको यहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो हम यहाँ से उठ के पहुँच जाते हैं दूसरे कॉर्नर पे, और दूसरे कॉर्नर से हम देखते हैं तो प्रतीक तो पता नहीं कहाँ गुम हो गया। देखो गाइस किन लोगों में बैठा है, उन्हीं लोगों में मिल रहा है कि जैसे उन्हीं का बच्चा हो। तो हमने थोड़ी मस्ती की और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं यहाँ पे साड़ियों का पिटारा, यानी कि साड़ियाँ खुलवाने के लिए, जिसमें उसने बहुत सारी साड़ी दिखाई, लेकिन हमें तो पसंद नहीं आई गाइस। तो हम तो लौट के आ गए गन्ने के जूस के पास और जा रहे हैं अपने घर पर। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो तालबेट से आने के बाद आपको मिलती हूँ मैं सीधा अब। तो दोस्तों आज तो हम लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि कुछ बता नहीं सकते। तालबेट में इतनी धूप, मतलब अभी तक हम लोग इतनी धूप में निकले ही नहीं है, गर्मियाँ आई हैं तब से। और वहाँ तो इतनी गर्मी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे आई क्यों हैं। मैंने और भाभी ने यहाँ से कान पकड़ दिए कि अब हम तालबेट शॉपिंग करने नहीं आएंगे, क्योंकि गाइस वहाँ पे आने जाने के साधन ही नहीं चलते हैं यार। हम लोगों को इतनी मुश्किल में हम लोगों को बड़ौरा की ऑटो मिली, क्या बताए। खड़े ना बस रुक रही थी ना कुछ हो रहा था।
और ऊपर से हम जिस काम से गए थे यानी कि कपड़े ख़रीदने के लिए, मुझे अपने लिए कपड़े लेना था, भाभी को अपने लिए लेना था, लेकिन किसी को पसंद ही नहीं आया गाइस। पता नहीं यार आज कैसे टाइम था हम लोगों के लिए कि कुछ काम भी नहीं हुआ और टाइम भी हो गया, और मैं इतनी खुशी थी जिस खुशी में मेरी पानी फिर गया गाइस। तो खैर जो हमें लेना था, मुझे लेना था वैसे तो राजपूती पोशाक होता है जो हम लोगों में पहना जाता है, तो मैंने सोचा मैं वही लूँ और हम लोग वही देखने गए थे, लेकिन गाइस मुझे पसंद ही नहीं आया, अच्छे ही नहीं लग रहे थे, तो मैं क्या करूँ गाइस। तो बैठे रहे वहाँ पे कि अब आएगा अच्छा, अब आएगा अच्छा। एक तो दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई हमें इग्नोर ही कर रहे थे सब लोग, कि मतलब आप थोड़ा बैठो, थोड़ी देर बाद दिखा देंगे, बाद दिखा देंगे। तो एक तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें दिखाना शुरू किया तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारा बबीना है, और बबीना नहीं तो झांसी है। तो फ़िलहाल तो आ चुकी हूँ मैं घर, और मुझे अपनी शॉपिंग भी करनी है गाइस, क्योंकि 1 तारीख को यानी कि 1 मई को मेरी इंगेजमेंट है, तो मुझे कपड़े ख़रीदने हैं अपने लिए और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा था कि पहले तालबेट घूम भी आएँ, वहाँ पे अगर कुछ मन का मिल गया तो वहाँ के कपड़े डन कर लेंगे, लेकिन वहाँ से तो कुछ हुआ नहीं, काम चला नहीं। काम चल जाता तो आप लोगों को ज़रूर बताती, लेकिन उन भैया ने बोला है कि थोड़े दिन बाद आना आप, अगर हम लोगों को कुछ अच्छा मिलता है तो आपके लिए मंगा देंगे और आप ले जाना। लेकिन नहीं, अब हम लोग वहाँ से कपड़े नहीं लेने वाले हैं, अब लेंगे हम झांसी से, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से कान पकड़ लिए, अब नहीं जाना, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी और दिमाग ख़राब इतना हो गया कि क्या ही बताऊँ। तो घर आके बैठ जाती हूँ मैं, तो सॉरी घर आके सो गई थी, और अब पीऊँगी मैं चाय, चाय के बाद खुलेगी मेरी आँखें, और मेरी आँखें खुलेंगी उसके बाद मैं जाऊँगी सोना भाभी के पास कि उनके क्या हाल चाल है। आज सोना भाभी की तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उनको भी धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मुझे भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी हंसी मजाक कर रही थी सोना भाभी को, तो वैसा कि कहाँ से कहाँ आए आज। एक्चुअली ऐसा है कि बबीना का हम लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ ऑटो लगती है, कितनी देर में मिल जाती है, कितनी देर में जाएगी, और बबीना में हमारे गांव की ऑटो चलती है। तालबेट क्या है कि इस रूट पे पड़ता है, इस साइड, और दूर भी बहुत ज़्यादा है। और आपने, मैं इतने दिन से ब्लॉग बना रही हूँ तो आज पहली बार देखा होगा कि मैं तालबेट आई हुई हूँ, क्योंकि हम लोग उस साइड कभी जाते ही नहीं है। तालबेट मेरा एक कंडीशन में जाना होता था गाइस, वो मैं आपको बताऊँ, मेरे को ना पहले हर साल टाइफाइड हो जाता था, तो तालबेट में टाइफाइड का इलाज बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो बबीना में नहीं होता, तो मैं तभी तालबेट जाती थी। लेकिन भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से अभी मेरे को पिछले 2 साल से नहीं हुआ है, मतलब दूसरी साल लग गई, 1 साल लमसम हो गया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे उस साइड नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन जिस काम से आज गए थे हमारा वो काम भी नहीं हुआ, तो उसका थोड़ा अफसोस है। खैर गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बस अच्छे अच्छे कपड़े मुझे मिल जाएं। तो किसी के पास अच्छे अच्छे कपड़े हो तो मुझे दे जाओ और सजेस्ट करो मुझे, अगर कहीं पे अच्छे अच्छे कपड़े और राजपूती पोशाक मिलते हैं, तो हमारे यहाँ तो नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैंने ग्वालियर की शादी में पहना था बेस, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं वही ट्राई करूँ, लेकिन क्या करें गाइस, जब चीज़ें किस्मत में ना हो तो वो हमारे हाथ में आती नहीं है, ये बात डेफिनेटली क्लियर है ना। गाइस बाहर आती हूँ तो हो जाते हैं मुझे इनके दर्शन, जिनको बोलते हैं संजना की फली बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस। तो इनसे मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। आजकल मेरे घर पे केवल यही सब्ज़ी बन रही है गाइस, यही सब्ज़ी तो बनती है, लेकिन ये डेली बनती है। जैसे जैसे हमारे यहाँ रोटी सब्ज़ी डेली बनती है ना, वैसे आजकल ये सब्ज़ी भी डेली बन रही है। इनसे मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरा तो इनको देख देख के ही मन भर गया है, लेकिन मेरी दादी का मन नहीं भरता है गाइस। बोलती हैं आप लोग मत खाओ, हमारे लिए बन रही हैं, हमें फ़ायदा करती हैं, अच्छी होती हैं। तो खा तो रहे हैं, फ़ायदा करती हैं तो, लेकिन क्या करें, रोज़ मम्मी अभी लेके आई, तो मैंने कहा आज तो मैं इनका ब्लॉग बना ही दूँगी और आप लोगों को दिखाई दूँगी कि इनसे कौन कौन परेशान है। ये संजना की फली, अब इनको घंटों छीलेंगी, धोएंगी, घंटों ये उबलेंगी। उबलती है कैसी बनती हैं ऐसे ही पता नहीं भैया मोरे, क्या मेरी भाभी को तो इतनी पसंद है बहुत ही पसंद है मेरी भाभी को, तो ऐसे खाएंगी मुर्गे की तरह। बिल्कुल भी नहीं है, ब्लॉग नहीं बनाया, इतना खा दिए कटोरे में भर के। देखो कैसे इनको रख के बैठ गई हैं और बढ़िया छील रही हैं, आराम से खाएंगी मैडम, कल इनको बना के पका के खाएंगी।
बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मुझे, इनको देख के तो इतनी गुस्सा आती है। गाइस बिल्कुल झूठ, ऐसे कटोरा भर भर के खा जाती है, पूरी ठिकानी लगा देती है रोज की सब्जी। आज भी बनी है गाइस, अभी आपको हम चाहे तो बनी बनी हुई दिखा देंगे, बनी हुई रखी है किचन में। किसी की ये होता होगा, कल आलू आज आलू परसों आलू, आलू ही आलू, लेकिन हमारे यहाँ फरी आलू फरी आलू फरी आलू रोज बनना है। रोज बनते हैं भैया। मम्मी बोलती है सेहत बढ़ाओ इनसे, इनसे सेहत बढ़ रही है, दूध की खिलाओ, ये खिला रही हो हम लोगों को। दूध खवा नहीं रहेगा, दूध की खा रहे हैं तो ये रोज बनाते हो मम्मी तुम, अब नहीं बनाना। हमें पसंद है। लो छक गए इन सास बहू को, दादी और मम्मी को इतनी पसंद है, इसलिए मुझे और भाभी को ये रोज खानी पड़ती है गाइस। ऐसा नहीं है कि दूसरी सब्जी नहीं है, दूसरी सब्जी होगी लेकिन दादी यही खिलाएंगी साल भर में 15 दिन के लिए तो आती हैं ये। बस कड़वी कड़वी चीज़ें बनी हैं। खैर करेला तो मुझे पसंद है। दादी बोलती है 15 दिन का तो सीज़न है, इनको खा लो, ये फ़ायदा करती हैं, उनको कर लें फ़ायदा भैया, हमें ना करें। हमारे घर कोई लेके ना आया करो, ये ना आए कोई देने आया करो, लेकिन देने कोई आए चाहे ना आए गाइस, लेकिन बाहर ना इसका पेड़ लगा हुआ है हमारा, तो बस तुरंत जाते हैं ये लोग और किसी से भी तड़वा लेते हैं ना भाभी। भाभी आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? मैं तालबेट गई, मुझे कुछ मिला नहीं। मेरे लिए नहीं देख के लाई ना, इसलिए। हाँ मम्मी गई थी ना, है और क्या, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मम्मी तुम सो रही थी इसलिए आपको पता नहीं है, हमें कुछ पसंद नहीं आया भाभी। नहीं मिला क्योंकि आप मेरे लिए कुछ लेके नहीं हाँ मैं बिल्कुल यही बोलने वाली थी कि ये तू पक्का यही बोले। ओ चिड़िया, चिड़िया मेरी मुंडी पे है, डंक मार गई। किसी की मच्छरों का आतंक है, हमारे यहाँ ये चिड़ियों का आतंक है। इन पे दीवार के अंदर घर बना रखे, अभी मेरे सिर पे आके गिरी एक, कहाँ चली गई, अब लग गई बहुत बुराई भाभी। दो होती के लड़ रही थी, लड़ लड़ के मेरे सिर पे आ गई, मेरे सिर पे नाचने। वो कहावत नहीं है मेरे सिर पे नाच रही है, चिड़िया मेरे सिर पे आ गई नाचने के लिए गाइस। वैसे तो मेरा आज खोपड़ा खराब है, मुझे आज कपड़े नहीं मिले, ऊपर से इनकी बददुआ लग गई, बोल रही मुझे ले गई, मुझे कुछ लेके नहीं आई बोल रही है। जब अपने लिए कुछ लेके नहीं आई तो तुम्हारे लिए क्या लेके आती मेरी माँ? देख के लेके आती ना, साड़ी वाड़ी सोना भाभी देख रही नहीं आई, सोना भाभी लेके नहीं आई। मेरे लिए मैंने बोला था पर्स ले आती, नेल पेंट बोला था नेल पेंट ले आती। सब ले आते। वहाँ का बाजार का पता है कुछ पता नहीं है, एक दुकान कहीं पे, एक दुकान कहीं पे। कहीं हमारा बबीना इतना बढ़िया है, एक मार्केट में एंटर हो उसी में आपको हर चीज़ मिल जाती है, चप्पल से लेके, सैंडल से लेके, मेकअप से लेके, कपड़ों से लेके, सोने से लेके, चांदी से लेके, हर चीज़ ले लो आप बबीना में। भले ही छोटा है लेकिन चीज़ सब मिल जाती है। लेकिन तालबेट में एक कहीं दुकान, एक कहीं दुकान। मैंने कहा भाभी जब हम जिस मोटिव से आए हैं अगर वो काम नहीं हुआ तो हम कोई काम भी नहीं करेंगे। यहाँ से अपन बबीना चलेंगे, वहाँ से आराम से शॉपिंग करेंगे। तो अभी बस 1-2 दिन बाद मैं बबीना जाने वाली हूँ और करने वाली हूँ अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग, और साथ ही साथ चुड़ैल को भी कराने वाली हूँ जो मुझे ताना मार रही है कि मुझे लेगी नहीं आई कुछ। पैसे भी दे देना। जो एंगेजमेंट ब्राइड है उसको तो उसका तो कुछ हुआ नहीं है, और तुम्हें सब जरूरी है। जरूरी है ना, हम भी तो साइड वाले हैं तो हमको भी तो सुंदर दिखना चाहिए। गाइस साइड वाले इतना घूंघट रहे ना, इतना थोड़े पे मेकअप भी ना करो, मेकअप भी ना करोगे तो भी कोई नहीं है दिक्कत। अरे आपको तो ऐसे ही देख लेंगे, फिर मेरा पल्लू डरा रहेगा, ऐसे तो सब लोग ये सोचेंगे पता नहीं कैसी होगी। चलो ओ भैया देख लो गाइस, पल्लू के अंदर ये राज होते हैं कि पूरा मेकअप करके रखो, कौन कब घूंघट खोल दे। तो भैया ऐसे हम करेंगे ससुराल में, इतना घूंघट करके फुल मेकअप में रहा करेंगे। वैसे मैं तो ये सोचती थी कि घूंघट के अंदर बढ़िया है, ना कुछ मेकअप करना पड़ता है, ना कोई हेयर स्टाइल बनानी पड़ती है, सीधा बस लिपस्टिक लगाओ और घूंघट डाल के रेडी हो जाओ। लेकिन ये मेरी भाभी की सोच है कि पूरा मेकअप होना चाहिए, जब तो लोग घूंघट खोलेंगे और इनका गोरा गोरा चेहरा देखेंगे। खैर आजकल तो मैं भाभी से बहुत ही ज़्यादा काली पड़ गई हूँ। मेरी भाभी ससुराल आ गई तो ये अंदर रह रही तो ये गोरी हो गई, मेरा पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, एकदम चेहरा डल हो गया है, डल। और आज तालबेट जाके तो और ही ज़्यादा भाभी, इतनी धूप थी आज तालबेट में, अगर आप होती ना तो चक्कर खा के गिर जाती। मैं और सोना भाभी इतना हंसी आ रही, मुझे तो हंसी आ रही थी सोना भाभी को देख के। हाय अब तो कभी नहीं आना सालू, तुम्हारे चक्कर में आए, जबकि खुद को जाना था, फिर भी मतलब उनको कुछ मिला नहीं तो बोल रही तुम्हारे चक्कर में आए सालू, वरना हम तो नहीं आते इतनी ज़्यादा घाम में। तो मैंने कहा ठीक है भाभी अब आज एडजस्ट कर लो, अब नहीं आएंगे अपन यहाँ पे। तो जय हो तुम्हारी तालबेट, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। तो आज का व्लॉग हमारा ऐसा ही था। मैंने सोचा था कुछ यूनिक होगा, शॉपिंग वाला, घर पे आऊँगी शॉपिंग दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो देखते हैं अब आगे चल के होता है क्या। हम बबीना चलेंगे, बबीना में आपको भी लेके चलूँगी, ठीक है दीदी लोग आ जाना जल्दी है गाइस। हमारे यहाँ पे तो मेला लगने वाला है, मेला, सारी की सारी बहनों का आतंक। एक साथ तो नहीं होगा, एक एक से होगा, लेकिन फिर साथ में होगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। फिर देखना अब हमारे यहाँ के ब्लॉग ऐसी मस्ती, मछली बाजार सा लगता है, टे 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 टे। मेरे भाभी के तो ठिकाने नहीं रहेंगे, कहाँ गए हम लोग। उन्हीं लोगों का आतंक रहेगा। भैया उनका घर है, हम क्या करें, हम तो नौकर चाकर है ना भाभी। पड़ोसी नौकर चाकर उनके हेल्पर हैं हम तो। हाँ भाभी कुछ बना नहीं रही हो आज? क्या बनाई? मैगी का पैकेट रखा है बस।
वही छोंक दो उबाल दो पानी में। गाइस रोज़ पानी पूरी पी रहे हैं हम लोग। लाल मिर्ची पता नहीं हरी मिर्ची या लाल मिर्ची उसमें नुकसान कर रही है, मेरे तो पेट में जलन हो रही है। क्या पता, रोज़ हम लोग 40-40 50-50 की पानी पूरी उड़ा जाते हैं गाइस। पीने का मन कर रहा है तो कॉफ़ी नहीं है ना, क्या करें, किसके लिए कुछ होता ही नहीं है। चिड़िया तुम पर तुम्हें इतनी गुस्सा आ रही है, क्या बताऊँ, काट के खा जाऊँ तुम्हें सॉरी गाइस, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं तो मजाक कर रही हूँ। भाभी बना लो, मैगी बना लो यार, सही में भूख लग रही है। अभी बनाएंगे, थोड़ा टाइम तो लगाना। भूख अभी लग रही है, टाइम हो जान दो। कैसी हो रहा था गाइस, मैं तो चली। धुलने रखे हैं, धो धो ला मैं बना दूं। किसके, तुम्हारे? हाँ। तुम्हारे कपड़े धोऊंगी मैं। अरे वो रखे हैं चादर वगैरह। आज नहीं भाई, मेरे बस का नहीं है आज। हाँ, तो सुबह धो दूंगी मैं, सुबह धो दूंगी मैं, तो मैगी बना लूंगी अपनी। आप कपड़े धो लो अपने, ठीक है मैं तो अपनी मैगी बना लूंगी। मैंने ऐसा थोड़ी बोला मैं मैगी नहीं बनाऊंगी, पानी में उबाल के खा जाऊंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बनी रहिए मेरे साथ, है ना गाइस। बाय बाय गाइस।